हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान करंटली एडमिशन्स ओपन हैं उनमें, और डिफरेंट जो डिग्रीज़ हैं हमारी, जैसे कि बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, बीएस सीएस हो गया, बीएस आईटी हो गया, इस तरह के प्रोग्राम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। अब स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ आती हैं, जो कि लिंक्डइन पे भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि क्या हमें 2024 में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एज एन फील्ड चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये एक इस तरह का क्वेश्चन है कि जिसमें हमें इन डिटेल जाके बात करनी पड़ेगी। तो इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो न्यू जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोग्राम हैं, ये भी ऑफ़र कर रही हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो सीएस बीएस एससी है, इसकी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। ये कहने की बातें, ऐसी बात में कोई भी हकीकत नहीं है। हर फील्ड अपनी जगह पे रेलिवेंट रहती है, लेकिन हमारी जो आज की डिबेट है वो इस पे है कि हम एक्चुअल में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टडी क्या करते हैं। तो ये हमारी वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो अगर दे दूं तो आई एम अजान इम्तियाज़ एंड आई एम 7th सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आज से 3 साल पहले जब मैं इस डिग्री में आया था और मेरे दिमाग में भी सेम यही क्यूरीज थी। तो बहुत से स्टूडेंट, बहुत से जो लोग होते हैं उनके पास हम जाते हैं, हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, उनमें जो हमें एडवाइस की जाती है वो मोस्ट यूज़लेस एडवाइस हमें मिलती है। वो कहते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बीएस सीएस में जाओ या बीएस एससी में जाओ। ये मोस्ट यूज़लेस एडवाइस इसलिए है कि एक स्टूडेंट, वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, उस टाइम आप उसको ये एडवाइस दे सकते हो कि आपने कंप्यूटर साइंस में जाना है या मेडिकल में जाना है। ये यहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट नज़र आता है कि उसने कंप्यूटर साइड फील्ड करनी है, चूज़ करनी है, या उसने मेडिकल में जाना है। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि बीएस सीएस क्या है, आपने बीएस सीएस चूज़ करना है या बीएस एससी चूज़ करना है, इसमें इंटरेस्ट की बात उस टाइम पे नहीं आती, क्योंकि आप 3-4 सेमेस्टर भी यूनिवर्सिटीज़ में लगा लो, आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि दोनों इतनी कॉमन फील्ड्स हैं। जब आप 5th-6th सेमेस्टर में जाते हो आपको डिफरेंस का पता चलता है कि क्या हो रहा है दोनों फील्ड्स में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि आप अगर ये वीडियो देख लें तो आपको जाके कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या उसमें फोकस क्या रहता है और मेन गोल क्या होता है। कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक यूनिवर्सिटी आप में आपको क्या देगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। बहुत से लोगों से जब आप पूछेंगे वो कहेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें फ़ोकस जो होता है आपका सॉफ्टवेयर की तरफ होता है। ये बात तो है ही, लेकिन हमारा जो मेन गोल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है वो ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता है, जिसको हम SDLC लाइफ साइकिल के SDLC कहते हैं। इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। इसमें जो सबसे पहला फेज़ होता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है, ये देखने में, सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि एक क्लाइंट आपके पास आया है, उसने कहा कि मैंने आपसे एक वेबसाइट बनवानी है या एक मोबाइल ऐप बनवानी है। ये सुनने में बहुत इजी लगता है कि आपने उसको बैठाना है, उससे पूछना है आपने क्या बनवाना है और आपने वो नोट डाउन कर देना है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपके आगे आने वाले जितने भी फेज़ हैं वो सारे इस फेज़ पे डिपेंडेंट होंगे कि जिस तरह से आपने क्लाइंट के साथ निगोशिएशन की है, जितनी अच्छी तरह से आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है। क्योंकि जो टीम रिक्वायरमेंट गैदर कर रही है लाजमी नहीं है कि वही टीम डेवलपमेंट भी करेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि डिफरेंट फेजेस पे डिफरेंट टीम्स वर्क करती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सबसे पहली चीज़ आपको बताई जाती है वो रिक्वायरमेंट, क्लाइंट के साथ निगोशिएशन सिखाई जाती है। इसकी टेक्निक्स होती हैं, इसकी एक टेक्निक नहीं है, इस पे आपको पूरा कोर्स स्टडी करवाया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसके बाद
आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर तरह से करते हो। उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप क्लाइंट से लेते हो, वो किस तरह से लेते हैं, हमारे पास एक क्लाइंट आया है, हमने उससे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और उसी के ऊपर हमने कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है, क्योंकि हमारा बजट उसी पे डिपेंडेंट होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अब जो हमारा सेकंड आता है वो डिज़ाइनिंग का फेस आता है, जिस पे हमें फोकस करवाया जाता है कि हमने किस तरह से, अब हमने क्लाइंट से डॉक्यूमेंटेशन कर दी, अब हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। ग्राफिकल उसका जो व्यू होगा कि अगर एक ऐसा बंदा जिसको कोई कोडिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी अगर उस सिस्टम को देखे तो उसे पता चल जाए कि इसमें होने क्या जा रहा है। तो इसकी डिफरेंट तरह की डायग्राम्स होती हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल डायग्राम्स होती हैं, बिहेवियरल डायग्राम्स होती हैं। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओगे आपको एक ऊंट का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा फेज़। तीसरा फेज़ जो होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन का आता है, जहाँ पे आप एक्चुअल में कोडिंग करते हो। जैसे कि आजकल मार्केट में आप देख सकते हो कि बहुत से लोग कहते हैं कि 2-3 आप कोर्सेज़ कर लो। तो अगर आप 2-3 कोर्सेज़ करोगे तो आप ये डेवलपर बनोगे। ये डेवलपर भी जो है ये आप एक्चुअल में बने तो हो, लेकिन वो कभी भी आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कभी भी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जैसे कोर्सेज एंड ऊप जैसे जो कोर्सेज हैं वो उन्होंने पढ़े ही नहीं होते। अब डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, और किस तरह से आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन करने वो आपको ये डिग्री ही सिखा सकती है। आप अब इसकी मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि आप फेसबुक पे जाते हो। अब फेसबुक पे आप गए, आपने जाकर फ्रेंड्स में गए, आपने वहाँ पे सर्च किया किसी का नेम। अगर आपका इंटरनेट बहुत फास्ट है फिर भी आपको रिस्पांस जो है वो 2 मिनट के बाद रिसीव हो रहा है, तो क्या आप वो ऐप यूज़ करोगे? नहीं करोगे। ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और जो आपकी परफॉर्मेंस है ऐप की वो भी ज़ीरो हो जाएगी। अब वो जो डाटा है वो कभी भी आपके फ़ोन में तो स्टोर नहीं होता, वो डेटाबेस का कोई सर्वर होगा जिसमें शायद किसी दूसरे मुल्क में हो, वहाँ से वो डाटा आ रहा है और वो आपको आके डिस्प्ले हो रहा है। तो कितना एफिशिएंट जो होता है आपको सॉल्यूशन देना होता है, ये आप इस एग्जांपल से लगा सकते हो अंदाज़ा। अब हम आते हैं कि जो हमारा फोर्थ फेज़ होता है जिसमें टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग ये होती है कि टेस्टिंग की भी एक टीम हो सकती है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है इसमें आपको हर तरह की टेस्टिंग, जिसमें यूनिट टेस्टिंग हो गई, इन डिफरेंट और टेस्टिंग्स होती हैं, स्मोक टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, ये आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से जो डेवलपर ने कोड लिखा है वो जब प्रोडक्शन में जाएगा, जब आपने कोई ऐप डिप्लॉय कर दिया, वो क्लाइंट के पास गई है, तो क्या उसमें कोई ऐसा बग ना आपने छोड़ दिया हो कि जब वो एक्चुअल यूज़र यूज़ करे तो वो उसको रिसीव हो जाए और फिर क्या हो, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अफेक्ट हो जाएगा और वो कभी भी उस तरह से आपके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेगा। इसलिए जो टेस्टिंग का फेज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो इसके बाद होते हैं फेजेस, उसमें आता है हमारा ऑपरेशंस का आता है, एंड डिप्लॉयमेंट का आता है, एंड मेंटेनेंस का आता है। इसके बारे में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से जो हमारी ऐप है वो डिप्लॉय होगी। डिप्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट आर्किटेक्चर्स आपको पढ़ाए जाते हैं कि अगर आप माइक्रो सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो किस तरह से आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, अगर आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स में हो यूज़ कर रहे हो तो फिर किस तरह से डिप्लॉयमेंट करनी है। डिप्लॉयमेंट ये है कि जो आपका कोड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है और किस तरह से आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट होती है। इसके अलावा जो हमारी मेंटेनेंस है कि एक बार ऐप पूरी डिप्लॉय हो गई उसके बाद हमने कौन कौन सी जो चेंजेस होंगी वो अफेक्ट ना करें हमारी प्रीवियस कोड को, वो हमारे मेंटेनेंस फेज़ में आता है। तो ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये आपको सिखाती है। अब ये आप कभी भी डेफिनेशन पढ़ लो, कभी भी आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होता है। इसके अलावा मेथडोलॉजीज़ आप स्टडी करते हो कि ये जो जितने भी फेज़ हैं इसमें किस तरह से आप रिवॉल्व करोगे, कि अगर आपका फर्स्ट फेज़ है, इसके बाद जैसे वाटरफॉल की मेथडोलॉजी है। वाटरफॉल की मेथडोलॉजी ये कहती है कि अगर आप फर्स्ट फेज़ से सेकंड फेज़ पे चले गए हो तो आप कभी भी प्रीवियस फेज़ में वापस नहीं जा सकोगे। तो आजकल जो मोस्टली यूज़ होती हैं मेथडोलॉजीज़ उसमें एजाइल की है, एंड आजकल डेवऑप्स का बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और हाइप भी क्रिएट हो रही है। वो भी आप इस तरह की
जो मैथडोलॉजीज़ है ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टडी करोगे। ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक आप कह सकते हो कि गोल होता है कि हमने स्टूडेंट को ये सिखाना है। अब कई स्टूडेंट सीखते हैं, कई स्टूडेंट नहीं सीखते, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अब जो हम अगर देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड को कि क्या 2024 में हमें इसे लेके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, हमें 100% इसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी चीज़ 5 मंथ में या 6 मंथ में नहीं सीख सकते। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आप ऐसे कोर्सेज पढ़ते हो जो आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप डायरेक्ट पाइथन सीख लो या कोई भी लैंग्वेज सीख लो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लैंग्वेज सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई भी बंदा 1 मंथ में 1.5 मंथ में आराम से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता है, लेकिन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड आपको सिखाती है। आज की ये वीडियो हमारी इसी बारे में थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। अब आपका डिसीजन है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये जो मैंने बताया है आपको ऐसी ही फील्ड चूज़ करनी थी या नहीं करनी थी, ये डिसीजन आप पे है। आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जा सकते हो, वहाँ पे जाकर डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, उसमें से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आप कोर्सेज़ को देख भी सकते हो। मैंने कौन से कोर्सेज़ पढ़े हैं, कौन से कोर्सेज़ मैंने 7th सेमेस्टर तक पढ़े हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली 1-2 वीडियोज़ में से किसी एक वीडियो में उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, और मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके आपको दिखाऊंगा कि ये कोर्सेज़ मैंने पढ़े हैं। जो कोर कोर्सेज़ हैं वो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में सेम है, जैसे PF का कोर्स हो गया या ऊप का कोर्स हो गया, ये HEC की तरफ से ये हेड यूनिवर्सिटी ने पढ़ाने हैं। जो सिलेक्टिव कोर्सेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं, और हमारी उसकी तरफ जो होती है वो इतना फोकस भी नहीं होता, क्योंकि हम जो कोर कोर्सेज हैं उन्हीं के ऊपर अपना फोकस रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।